अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक एडिटोरियल किया था। उस एडिटोरियल में हमने देखा था कि एक्टर सूर्या ने कोई स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी। तो अदालत ने इसी संबंध में अपना फैसला दिया है। उसी फैसले के संबंध में इस एडिटोरियल में हम चर्चा करने वाले हैं। और सारी की सारी कहानी जिन्हें नहीं पता है ना, वो सारी कहानी एडिटोरियल पढ़ने के दौरान हमारी समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं, टाइटल दिया गया है फेयर एंड अनफेयर, कि भाई सही गलत, उचित अनुचित, है ना, कि भाई कितना ठीक है और कितना गलत है। कि भाई आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो क्या वो स्टेटमेंट अदालत की अवमानना के अंतर्गत आता है ना, तो ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट एडवाइस ऑन रेस्टोरेंट इन क्रिटिसिज्म। तो देखो, हाई कोर्ट ने क्या किया है, सलाह दी है कि ये जो फिल्म एक्टर सूर्या का मामला है, इस मामले में हाई कोर्ट ने सलाह दी है। क्या सलाह दी है कि भाई आलोचना करते वक्त जो है संयम बरता जाए। रेस्टोरेंट का मतलब होता है संयम, कंट्रोल करना अपने आप को, है ना, उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट, है ना, नियंत्रण करना। कि भाई अगर आप आलोचना करते हो तो थोड़ा नियंत्रित रह के करो आलोचना, है ना, थोड़ा सा संयम बरत के, है ना, ऐसा नहीं कुछ भी अलूल जलूल बक दिया। तो हाईकोर्ट की जो एडवाइस है, क्या एडवाइस है हाईकोर्ट की, कि भाई क्रिटिसिज्म करने के दौरान, आलोचना करने के दौरान रेस्टोरेंट रखो अपने आप को, है ना, शुड नॉट अलाउ। तो हाईकोर्ट ने ये जो सलाह दी है, इसके माध्यम से ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फॉर फ्राइवोलस एफर्ट्स टू इन्वोक कंटेम्प्ट। फ्राइवोलस का मतलब होता है तुच्छ, महत्वहीन। फ्राइवोलस का मतलब होता है तुच्छ, बिल्कुल महत्वहीन, जिसका कोई मतलब ना हो। एफर्ट्स का मतलब हो गया प्रयास, कंटेम्प्ट का मतलब हो गया अवमानना, तिरस्कार, अपमान, और इन्वोक का मतलब है सहारा लेना। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अब आप उस व्यक्ति को दंड देना चाहते हो, तो कानून का सहारा लोगे ना आप, तो इस तरह से सहारा लेने को कहा जाता है इन्वोक। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई हाई कोर्ट ने ये जो सलाह दी है, क्या सलाह दी है, हाई कोर्ट ने कहा है कि आलोचना करते वक्त संयम बरतना चाहिए। तो ये जो हाई कोर्ट की सलाह है ना, इसके माध्यम से शुड नॉट अलाउ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो हमारी अदालतें हैं ये छोटे मोटे प्रयास करने लगे और कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी कहता है तो उसके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी स्टेटमेंट दिया और हमने क्या किया, कानून का सहारा लेते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी, है ना। ऐसे छिछोरे प्रयास, ऐसे तुच्छ प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। ये एडिटोरियल जो है यहाँ तक कहना चाहता है। आगे देखते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, कि भाई ये राहत की बात है ना, कि भाई ये मामला है कैसा, कि भाई राहत की बात है, राहत का मामला है, राहत की बात है। दैट द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ डिसाइडेड, कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है नॉट टू परस्यू। परस्यू का मतलब है किसी चीज़ को फॉलो करना, है ना। नॉट टू परस्यू द इल कंसीव्ड, इल कंसीव्ड, इल कंसीव्ड का मतलब होता है, इल कंसीव्ड अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास, कि ऐसा प्रयास जो कि सोच विचार कर न किया गया हो, है ना। देखो, कंसीव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में अपनी धारणा बनाना, है ना, किसी चीज़ को समझना, कैसे समझते हो आप उसे। इल कंसीव्ड का मतलब है कि भाई बिना विचार, है ना, ठीक तरह से जब आपने विचार न किया उस चीज़ पर। द इल कंसीव्ड अटेम्प्ट टू इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट का मतलब है शुरुआत करना, है ना। एक्शन मतलब किसी के खिलाफ एक्शन लेना, कार्रवाई करना। इनिशिएट मतलब शुरुआत करना। इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट फिल्म एक्टर सूर्या फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है अदालत की अवमानना, अदालत का निरादर, है ना, अदालत की अवहेलना करना, अदालत का तिरस्कार करना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो है राहत की बात है। क्या राहत की बात है? कि मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला किया है, डिसाइड किया है, निर्णय किया है कि मद्रास हाई कोर्ट जो है इस मैटर को जो है और आगे नहीं ले जाएगी, इस मैटर को फॉलो नहीं करेगी। कौन सा मैटर? द इल कंसीव्ड अटेम्प्ट, कि भाई ये जो प्रयास किया गया था ना सूर्या के खिलाफ, फिल्म एक्टर सूर्या के खिलाफ ये जो प्रयास किया गया था, ये प्रयास जो है सोच विचार कर नहीं किया गया था। कौन सा प्रयास? टू इनिशिएट एक्शन, कि भाई फिल्म एक्टर सूर्या के खिलाफ एक प्रयास किया गया था, जिस प्रयास के तहत उनके खिलाफ जो है एक्शन लेने की शुरुआत की मांग की गई थी, है ना, कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए अगेंस्ट फिल्म एक्टर सूर्या फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कि भाई एक तरीके से एक रिक्वेस्ट आई थी अदालत में, उसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो फिल्म एक्टर सूर्या हैं इनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। तो अदालत ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इस बात को, है ना, इस मांग को जो है बिल्कुल मतलब ठीक नहीं समझा है और अदालत ने फैसला किया है कि वे इस मैटर पे जो है कार्रवाई नहीं करेंगी। इन अ डिटेल्ड ऑर्डर,
कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने एक विस्तृत ऑर्डर जारी किया है ना, डिटेल्ड ऑर्डर, मतलब एक लंबा ऑर्डर दिया है, उसमें पूरी की पूरी बातें समझाई हैं। द कोर्ट हैज़ राइटली नोटेड दैट, तो उस पूरे की पूरे ऑर्डर में कोर्ट ने बिल्कुल ठीक तरह से, राइटली मतलब बिल्कुल उचित पूर्वक नोट, ये इस बात को नोट किया है। कौन सी बात को नोट किया है? अब देखो ये पूरे की पूरे इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हुए हैं, ये कोर्ट के वर्डिंग्स हैं सारे की सारे ना। कोर्ट ने जो बात कही ना, कोर्ट ने क्या कहा है, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब हो गया संवैधानिक अदालत, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, कि भाई यह अदालत का काम नहीं है, यहाँ पे जॉब का मतलब है काम, कि भाई ये अदालत का काम नहीं है टू यूज़ अ स्लेज हैमर। देखो स्लेज हैमर का मतलब होता है एक तरह का हथौड़ा। दूसरा मतलब क्या होता है स्लेज हैमर का, जैसे हथौड़े से चोट करते हो ना, बड़ी ज़बरदस्त चोट पड़ती है हथौड़े से, तो ठीक इसी प्रकार का जब कोई एक्शन लेते हो ना, आप कोई कठोर एक्शन लेते हो जिसके द्वारा ज़बरदस्त चोट पड़े, उसको भी हम स्लेज हैमर कहते हैं। फॉर अवॉइडेंस, है ना। अब यहाँ पे अवॉइडेंस का क्या मतलब है? यहाँ पे अवॉइडेंस का मतलब ये नहीं है कि बचना, यहाँ पे अवॉइडेंस का मतलब है कि किसी बात को इनवैलिड करार देना, है ना, कि भाई कोई बात है उसको इनवैलिड करार देना, उसको कहा जाता है अवॉइडेंस ऑफ समथिंग विच कैन बी परसीव्ड टू बी नॉट कैपेबल ऑफ इवन बीइंग प्रॉप्ड अप एज कंटेम्प्ट। प्रॉप्ड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को सहारा देना, है ना। प्रॉप्ड अप का मतलब किसी चीज़ को सहारा देना, प्रॉप्ड अप एज कंटेम्प्ट। अब देखो यहाँ तक समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई अदालत ने ये कहा कि यह अदालत का काम नहीं है कि वे जो है कठोरता से पेश आए, है ना। यहाँ पे स्लेज हैमर का मतलब समझो कि कठोरता से पेश आना, है ना, बुरी तरीके से प्रहार करना। फॉर अवॉइडेंस ऑफ समथिंग, फॉर अवॉइडेंस ऑफ समथिंग, अवॉइड का मतलब है कि भाई अदालत का काम नहीं है कि किसी ऐसी चीज़ को निरस्त करने के लिए, है ना, किसी ऐसी चीज़ को रद्द करने के लिए, है ना। मैंने बताया ना आपको यहाँ पे अवॉइडेंस का मतलब किसी चीज़ को इनवैलिड करार देना, किसी चीज़ को रद्द करार देना, है ना, किसी चीज़ को जो है अनुचित ठहराना। कि भाई अदालत का ये काम नहीं है कि अदालत जो है बहुत ही कठोरता से पेश आए उस चीज़ को रद्द करने के लिए जिसके बारे में माना जाता है, विच कैन बी परसीव्ड, जिसके बारे में, परसीव का मतलब होता है मानना, किसी चीज़ के बारे में अपनी धारणा बनाना, है ना, कि भाई जिसके बारे में आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो, टू बी नॉट कैपेबल ऑफ, कि ऐसी बात जो कि सक्षम नहीं है, ध्यान से समझना, जो कि सक्षम नहीं है, ऐसी बात जो कि सक्षम नहीं है, ऑफ इवन, यहाँ तक कि बीइंग, बीइंग का मतलब है होना, प्रॉप्ड अप एज कंटेम्प्ट, है ना, कि भाई ऐसी बात जो इस लायक भी नहीं है, ना। यहाँ पे प्रॉप्ड अप का मतलब है सहारा देना, ना, किसी को सपोर्ट करना, कि भाई कोई ऐसी बात जो कि अवमानना के लायक भी नहीं है, ना, मतलब इस बात के लिए आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते, इस बात को आप इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि इसे कंटेम्प्ट कहा जाए। कंटेम्प्ट का मतलब हुआ तिरस्कार, कि कोई ऐसी बात जो कि कंटेम्प्ट की कैटेगरी में भी नहीं आती, उसे रद्द करना जो है वो अदालत का काम नहीं है। आगे देखना, मच लेस डिबेटेड, मच का मतलब है काफ़ी, काफ़ी, लेस डिबेटेड का मतलब है, मच लेस डिबेटेड का मतलब है जिसके बारे में काफ़ी कम वाद विवाद किया गया हो, जिसके बारे में काफ़ी कम चर्चा परिचर्चा की गई हो, टू द लेवल ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अदालत ने ये बात कही है, क्या कहा है अदालत ने, कि कोई ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से वाद विवाद नहीं किया गया है, तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत रखने की बात तो जाने दो, उसे कंटेम्प्ट के अंदर भी नहीं रखा जा सकता। क्रिमिनल कंटेम्प्ट आप समझते हो ना, देखो एक तो होता है कंटेम्प्ट, इसका मतलब है तिरस्कार करना, है ना, किसी चीज़ का अपमान करना, अनादर करना। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है कि भाई आपने अपमान तो किया, लेकिन जब आपने ये जो अपमान किया है अदालत का, ये जो आपने अदालत का तिरस्कार किया है, ये अदालत की अवमानना जो है आपराधिक श्रेणी में आती है, कि भाई इसके लिए आपको दंड भी मिलेगा, है ना। तो कुल मिला के कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अंतर है, कि कंटेम्प्ट का मतलब है कि भाई थोड़ा छोटा है मामला, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब है मामला गंभीर है। तो अदालत ने अपना जो ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में अदालत ने इस बात को लिखा है कि भाई अदालत का ये काम नहीं है कि अदालत जो है स्लेज हैमर, कि अदालत जो है कठोरता से पेश आए और अदालत जो है उन चीज़ों को रद्द करे, उन चीज़ों को निरस्त करे। कौन सी चीज़ों को? उन बातों को जिनके बारे में हम ये मानते हैं जो कि इस लायक भी नहीं है, है ना, कि भाई प्रॉप्ड अप का मैंने बताया आपको कि भाई आप उसको सपोर्ट कर सकें, जो कि कंटेम्प्ट के अंतर्गत भी नहीं आती हैं, तो फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तो बात ही छोड़ो, है ना। तो अदालत का ये काम नहीं है कि ऐसी छोटी मोटी बातों पर ध्यान देती फिरे। आगे देखते हैं, इन द कोर्स ऑफ ए स्टेटमेंट, यहाँ पे कोर्स का मतलब है प्रक्रिया।
इन द कोर्स ऑफ अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना, ये नीट के लिए कहा गया है ना, नीट की फुल फॉर्म है ये, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना, जो कि किसके लिए आयोजित किया जाता है, फॉर मेडिकल एडमिशंस इन द कंट्री। तो देखो ये पूरा की पूरा मामला क्या था, एक स्टेटमेंट दिया गया था किसके द्वारा, एक्टर सूर्या के द्वारा, है ना, और किस प्रक्रिया के दौरान दिया गया था कि भाई ये नीट से संबंधित मामला था, और ये नीट जो है, नीट के बारे में हमें जानकारी दी गई है कि भाई ये मेडिकल एडमिशन के लिए देश में होने वाला एक टेस्ट है। तो इसी संबंध में जो है फिल्म एक्टर सूर्या ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था, हैड इनडायरेक्टली क्वेश्चन। तो फिल्म एक्टर सूर्या ने अपना स्टेटमेंट देते हुए अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाया था, हैड इनडायरेक्टली क्वेश्चन द प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब होता है उचित आचरण, प्रोप्राइटी का मतलब होता है उचित आचरण ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फिल्म एक्टर सूर्या ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था ना, जो टिप्पणी उन्होंने की थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट के उचित आचरण पर सवाल उठाया था। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आचरण, अलाउइंग नीट, भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, नीट को अलाउ किया था, टू बी हेल्ड, टू बी हेल्ड का मतलब है किसी चीज़ को आयोजित कराना। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो नीट एग्ज़ाम्स हैं इसे आयोजित कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे भारतवर्ष में, है ना, पूरे भारत में, है ना, अक्रॉस द कंट्री, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये जो पेंडेमिक के दौरान, पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, ये जो कोरोना वायरस है ना, इसके लिए कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इस पेंडेमिक के दौरान ये जो नीट की एग्ज़ाम है ये पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जानी चाहिए। इसी ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ना, इसी संबंध में फिल्म एक्टर सूर्या ने अपना कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था, उन्होंने ये कहा था कि भाई व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ वाज होल्ड, होल्ड का मतलब है आयोजित करना, वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब एक तरीके से ऑनलाइन, है ना, कि भाई वर्चुअल हियरिंग्स का मतलब होता है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही चलती है ना, उसके लिए कहा गया। हियरिंग मतलब सुनवाई, कि भाई उन्होंने ये कहा था सूर्या ने कि व्हेन द कोर्ट इटसेल्फ वाज होल्डिंग वर्चुअल हियरिंग्स आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई सूर्या ने ये कहा था कि भाई इन्फेक्शन के डर के कारण, आउट ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन, कि भाई इन्फेक्शन संक्रमण के डर के कारण जब अदालत स्वयं ऑनलाइन कार्यवाही कर रही है, और ऐसे में अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है स्टूडेंट्स को कह रही है कि भाई आप जो है आराम से बिना डरे जो है नीट की एग्ज़ाम हॉल में दो। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, है ना, सूर्या ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि भाई अदालत जो कि खुद ऑनलाइन सुनवाई कर रही है ना, वर्चुअल हियरिंग्स का मतलब है कि अदालत खुद जो है वो तो क्या कर रही है, ऑनलाइन सुनवाई कर रही है, किसके कारण, कोरोना वायरस के डर के कारण, और स्टूडेंट्स को नसीहत दे रही है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वे बिना किसी डर के एग्ज़ाम हॉल में नीट की एग्ज़ाम दे। ये कमेंट उन्होंने किया था, है ना, ये था पूरा की पूरा मामला, है ना, ये पूरा की पूरा मामला दिया था। तो ये कमेंट करते हुए एक्टर सूर्या ने जो है इनडायरेक्टली, ये कमेंट करते हुए एक्टर सूर्या ने जो है ना इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जो आचरण होता है ना, प्रॉपर्टी मतलब होता है एक तरीके का नैतिक आचरण, एक तरीके का उचित आचरण, तो सुप्रीम कोर्ट के आचरण पर एक्टर सूर्या ने सवाल उठाया था। ये था पूरा की पूरा मामला। इसके बाद क्या हुआ था, अ जज ऑफ हाई कोर्ट हैड सॉट टू सीक, सॉट है ना, सीक की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है सॉट, सीक का मतलब होता है चाहना, है ना, किसी चीज़ की मांग करना। तो ये जो स्टेटमेंट एक्टर सूर्या ने दिया था, है ना, तो इसके बाद क्या हुआ था, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया, अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के एक जज ने, है ना, उच्च न्यायालय के एक जज ने क्या किया था, हेड सॉट मांग की थी, टू कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है मतलब निकालना, कि भाई जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, अब इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से कॉन्स्ट्रू करते हो, इस स्टेटमेंट का आप क्या मतलब निकालते हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रू। तो हाई कोर्ट के जो एक जज हैं उन्होंने मांग की थी, किस बात की मांग की थी, कि भाई एक्टर सूर्या ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट का मतलब निकाला जाए, है ना, कॉन्स्टिट्यू का मतलब निकाला जाए, द रिमार्क, कि भाई जो रिमार्क सूर्या ने किया है उस रिमार्क को इस तरह से समझा जाए, उस रिमार्क का ये मतलब निकाला जाए। क्या मतलब निकाला जाए, क्या कहा हाई कोर्ट के जज ने कि फिल्म एक्टर ये जो सूर्या हैं इनके रिमार्क का क्या मतलब निकाला जाए, एज, उस रिमार्क को इस तरह से समझाया जाए, एज एन एडवर्स कमेंट, एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, कमेंट का मतलब है टिप्पणी, ऑन द जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्याय तंत्र। तो हाई कोर्ट के जज ने कहा
कि भाई ये जो सूर्या है, इन्होंने जो कमेंट किया है, उस कमेंट का मतलब ये निकाला जाए, उस कमेंट को इस तरह से समझा जाए कि उनका कमेंट जो है एक प्रतिकूल टिप्पणी है हमारे न्याय तंत्र पर। इन जनरल, सामान्य रूप से न्याय तंत्र पर उनके कमेंट को एक प्रतिकूल टिप्पणी के रूप में लिया जाए, है ना। एंड वन, और उनकी टिप्पणी जो है ना एक इस तरह की है। एंड वन, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब है सवाल उठाते हुए। द डिवोशन का मतलब है समर्पण। एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी, है ना, आपकी अखंडता। एंड इंटीग्रिटी ऑफ जजेस। तो हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि भाई जो एक्टर सूर्या हैं उनका कमेंट ये जो हमारे जजेस हैं उनकी सत्यनिष्ठा पर, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनके समर्पण पे सवाल उठाता है, इसलिए उनका जो कमेंट है इसे अदालत की अवमानना समझते हुए उनके खिलाफ जो है कार्यवाही की जानी चाहिए। ये था पूरा की पूरा मामला। और फिर जो है मामला पहुंचा मद्रास हाई कोर्ट में, और फिर मद्रास हाई कोर्ट ने देखा कि भाई नहीं, ये तो मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, और उस मामले को जो है मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कुछ बातें मद्रास हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कही हैं। आगे देखते हैं। द ऑब्जर्वेशन माइट हैव बीन अनवारंटेड। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, कि भाई जो एक्टर सूर्या ने अपना जो कमेंट किया है ना, कमेंट करने के दौरान जो उन्होंने निरीक्षण किया, भाई उन्होंने जो देखा, माइट हैव बीन, अब देखना, ध्यान देना इसे, माइट हैव बीन, हो सकता है ऐसा रहा हो, यहाँ पे माइट, शायद, हैव बीन का मतलब हो सकता है शायद ऐसा रहा हो। अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब है जिसे आप उचित नहीं ठहरा सकते, है ना। वारंट का मतलब क्या होता है कि भाई जो उचित है, जिसे आप उचित ठहरा सकते हो ना। अनवारंटेड का मतलब है कि भाई जिसे आप अनुचित समझो। तो द ऑब्जर्वेशन, कि भाई जो सूर्या है उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने जो कमेंट किया, हो सकता है उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको अनुचित रहा हो, है ना, कि भाई हो सकता है कि भाई वो ठीक ना रहा हो, उनका ऑब्जर्वेशन जो है गलत रहा हो। द ऑब्जर्वेशन माइट हैव बीन अनवारंटेड बट इट वॉज क्वाइट क्लियर, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट था, यह बिल्कुल साफ था। क्या बिल्कुल स्पष्ट था? फ्रॉम द बिगनिंग, लेकिन यह बात शुरुआत से बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट इट कॉन्स्टिट्यूटेड नो कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? निर्मित करना। कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार, अवमानना। लेकिन शुरुआत से ये क्लियर था कि भाई जो एक्टर सूर्या हैं उनका जो कमेंट है वह अवमानना के अंतर्गत नहीं आता, वह अवमानना को निर्मित नहीं करता। इन एज मच, अभी ध्यान देना, इन एज मच का मतलब होता है टू द एक्सटेंट, उस सीमा तक। तमिल एक्टर सूर्या का कमेंट उस सीमा तक अवमानना के अंतर्गत नहीं आता। किस सीमा तक? एज इट डिड नथिंग मोर देन, क्योंकि इस कमेंट में कुछ किया ही नहीं गया। इट डिड नथिंग मोर देन, सिवाय इसके, मोर देन, भाई इस कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया सिवाय इसके। एज इट डिड नथिंग मोर देन रेज, रेज का मतलब है उठाना, जैसे आप सवाल उठाते हो ना, रेज द क्वेश्चन। भाई इस कमेंट में सिर्फ एक सवाल उठाया गया। कौन सा सवाल उठाया गया? वेदर, कि क्या कोर्ट्स, कि भाई अदालतें, दैट वेंट वर्चुअल, कि भाई अदालतें जो हैं कोरोना वायरस के दौर में ऑनलाइन हो गई, है ना। कोर्ट्स दैट वेंट वर्चुअल इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ जजेस। इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब है के हितों के लिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ का मतलब है के हितों के लिए, है ना, के खातिर। इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी ऑफ जजेस, लॉयर्स, स्टाफ्स, लिटिगेंट्स। लिटिगेंट्स का मतलब होता है जो मुकदमा दायर करता है, मुद्दई, लिटिगेंट्स, है ना। कुड अफोर्ड टू रिस्क द हेल्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। भाई उन्होंने जो कमेंट किया सूर्या ने, उस कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, सिर्फ एक सवाल उठाया गया। क्या सवाल उठाया गया? कि भाई हमारी अदालतें जो कि ऑनलाइन हो गई कोरोना वायरस के दौर में, क्यों हो गई वे ऑनलाइन अदालतें? है ना, सुरक्षा की खातिर। किन की सुरक्षा की खातिर? हमारे जो जज हैं, वकील हैं, स्टाफ हैं, लिटिगेंट्स हैं, है ना, इन सब की खातिर अदालत कोरोना वायरस के दौर में ऑनलाइन हो गई। तो क्या अदालत इस बात को बर्दाश्त कर सकती हैं? कुड अफोर्ड का मतलब है कि क्या आप इसे वहन कर सकते हो। टू रिस्क का मतलब है जोखिम में डालना, है ना। द हेल्थ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई ठीक है अदालतें कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन हो गई, तो क्या अदालत, है ना, भाई जो कि अपने जजों की, है ना, उनके वकीलों की, इनकी सबकी सुरक्षा के लिए अदालत ऑनलाइन हो गई, तो क्या अदालत हजारों स्टूडेंट्स की जान को जोखिम में डाल सकती हैं और नीट की एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन कराने का आदेश दे सकती हैं कि भाई एक हॉल में जो है एग्ज़ाम कराया जाए? कुछ बस इतनी सी बात थी। ये सवाल उन्होंने जो है एक उठाया था सूर्या ने। आगे देखते हैं। फॉर्चुनेटली, संयोग रूप से अगर हम बात करें ना, द एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का मतलब होता है
एक तरीके से महाधिवक्ता, यानी कि आप कह सकते हो कि कानून के जो जानकार होते हैं ना, वरिष्ठ कानून के जानकार, उनको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, है ना। कि भाई जो महाधिवक्ता हैं विजय नारायण, है ना, कि भाई कानून के संबंध में परामर्श जो देने वाले हैं विजय नारायण, हुज ओपिनियन वाज सॉट, मैंने सॉट का मतलब बताया आपको, सीक सॉट, है ना, मांगना, चाहना, हुज ओपिनियन वाज सॉट बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, कि भाई ये जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने विजय नारायण जो कि एडवोकेट जनरल हैं से अपने विचार की मांग की। यानी कि जो मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है ना, उन्होंने विजय नारायण के विचार जानने चाहे कि भाई क्या करें इस मामले में, आपका क्या कहना है कि ये जो एक्टर सूर्या के खिलाफ जो मामला आया है इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो विजय नारायण ने जो है परामर्श दिया, क्या राय दी उन्होंने। तो ये जो द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कौन है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनका नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही। तो जब अमरेश्वर प्रताप शाही जो कि चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब एडवोकेट जनरल विजय नारायण के ओपिनियन मांगा, विचार मांगा, तो एक तरीके से विजय नारायण ने डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया, है ना। कंसेंट का मतलब है सहमति देना, तो विजय नारायण ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया फॉर इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत, इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब है कार्यवाही, कंटेम्प्ट का मतलब है तिरस्कार या फिर अवमानना, क्रिमिनल का मतलब है आपराधिक। तो विजय नारायण ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। विजय नारायण ने कह दिया कि भाई शुरुआत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि भाई सूर्या के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की शुरुआत न की जाए। ये विचार उन्होंने दिए किन्हें, किनको, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही को। एग्रीइंग विथ हिज ओपिनियन, तो विजय नारायण ने जो अपने विचार अमरेश्वर प्रताप शाही को दिए उस विचार से सहमत होते हुए, एग्रीइंग विथ हिज ओपिनियन, उस विचार से सहमत होते हुए, अ बेंच, एक पीठ, है ना, बेंच का मतलब है यहाँ पे पीठ, हेडेड बाय, हेड का मतलब है कि भाई जिसके हेड थे, है ना, जिसकी अध्यक्षता की जा रही थी, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, है ना, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, डिसाइडेड नॉट टू परस्यू द मैटर फर्दर। तो कुल मिला के एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई जो चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने विजय नारायण की राय मांगी कि भाई इस मैटर में आपकी क्या राय है। विजय नारायण ने कहा कि भाई मेरी राय तो ये है कि इस मामले में क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की शुरुआत न की जाए, और इस मशवरे से सहमत होते हुए कि भाई ये जो सलाह विजय नारायण ने दी ना, इस सलाह से सहमत होते हुए जो चीफ जस्टिस हैं जो कि इस मामले को देख रहे थे ना, चीफ जस्टिस के साथ और भी लोग थे, पूरी की पूरी पीठ थी, अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस, लेकिन इस बेंच की अध्यक्षता की जा रही थी चीफ जस्टिस के द्वारा। उन्होंने ये डिसाइड किया नॉट टू परस्यू, परस्यू का मतलब है फॉलो करना, द मैटर फर्दर, फर्दर का मतलब है कि भाई उन्होंने डिसाइड किया कि इस मैटर को और आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, इस मैटर को यहीं खत्म कर देना उचित है ना। फर्दर का मतलब है और आगे, है ना, और डिटेल में है। तो कुल मिला के फिर बाद में फाइनली बेंच ने डिसाइड किया कि इस मामले को ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, इस मामले को यहीं जो है रोक दिया जाए। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि द कोर्ट्स 29 पेज ऑर्डर इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, अनमिक्स्ड ब्लेसिंग्स, है ना। अब देखना, हाउएवर द कोर्ट्स 29 पेज ऑर्डर, ध्यान देना। अब ये देखो क्या है कि ये इस तरह से यहाँ पे ये कभी कभी कॉमन एरर में पूछ लिया जाता है ना, यहाँ पे 29 पेजेस नहीं आएगा, यहाँ पे 29 पेज ही आएगा, क्योंकि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम एक तरीके से ये जो 29 पेज है ना, ये ऑर्डर की विशेषता बता रहा है, एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये यहाँ पे। तो जब भी हम क्या करते हैं किसी के लिए एक तरीके से इस तरह से लिखते हैं ना कि भाई कोई नाउन है और उसकी हम विशेषता बताना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, हाइफन के साथ लिखते हैं उसे, कि भाई जैसे आपने लिख दिया 29, हाइफन लगा दिया यहाँ पे और पेज लिख दिया खाली, है ना। तो ध्यान देना 29 पेजेस नहीं आएगा वहाँ पे, 29 पेज आएगा, है ना। ऑर्डर, कैसा ऑर्डर है भाई, देखो ऑर्डर की विशेषता बता रहे हैं ना, कैसा ऑर्डर है, 29 पेज का ऑर्डर है ना, तो उसके लिए सिर्फ 29 पेज आएगा, पेजेस नहीं आएगा। हाउएवर द कोर्ट्स 29 पेज ऑर्डर इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, ध्यान देना, इसको समझना, इसका क्या मतलब होता है अनमिक्स्ड ब्लेसिंग। अनमिक्स्ड ब्लेसिंग का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें लाभ ही लाभ हो, जिसकी कोई हानि ना हो, है ना। तो ध्यान देना, देखो यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, तो अनमिक्स्ड ब्लेसिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन जिसके लाभ ही लाभ हो, हानि कोई ना हो। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए हमें कि कोर्ट ने
29 पेज का जो ऑर्डर दिया है उसमें सिर्फ अच्छी ही अच्छी बातें कही गई है ना, उसमें उसके सिर्फ लाभ ही लाभ है। नहीं, कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सूर्या का जो स्टेटमेंट है ना उसके थोड़ी सी खिलाफ हैं वे बातें। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारी की सारी बातें सूर्या के पक्ष में कही गई है ना, कुछ बातें हैं जो कि एक तरीके से कोर्ट ने आप कह सकते हो कि मतलब जो है थोड़ी सी प्रतिकूल है वे बातें, है ना। तो उसको देख लेते हैं हम। द कोर्ट्स 29 पेज ऑर्डर इज नॉट एन अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, कि भाई ऐसा नहीं कह सकते हम कि सारी की सारी बातें फिल्म एक्टर सूर्या के पक्ष में आई है ना, सारी की सारी बातें ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये अनमिक्स्ड ब्लेसिंग है, कि भाई कोर्ट ने जो भी बातें कही है वे अच्छी ही अच्छी बातें है ना। कोर्ट ने जो है कुछ प्रतिकूल बातें भी कही है, उनका भी ध्यान में रखना जरूरी है। आगे देखते हैं। इट लेस, ले का मतलब है यहाँ पे रखना, मच इम्फेसिस ऑन, ध्यान देना, ले इम्फेसिस ऑन, इट लेस मच इम्फेसिस, इम्फेसिस का मतलब है जोर देना किसी बात पे। तो अदालत ने अपना ये जो ऑर्डर जारी किया है, इस ऑर्डर में जो बातें कही गई है, इस ऑर्डर में जो बातें कही गई है उन्होंने उसमें इस बात पर जोर दिया गया, इट लेस रखा गया है, मच इम्फेसिस बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, इस विचार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, दैट क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशरी, कि भाई न्याय तंत्र के बारे में जो आलोचना की जाती है ना, अबाउट का मतलब है के बारे में, क्रिटिसिज्म अबाउट द जुडिशरी शुड बी रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब है नियंत्रित, कंट्रोल्ड, है ना, कि भाई अदालत के बारे में, न्याय तंत्र के बारे में जो भी आलोचना की जाती है वह आलोचना नियंत्रित तरीके से की जानी चाहिए, है ना। बेधड़ल्ले से आप कुछ भी नहीं बोल सकते, अनाप शनाप आप कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। नियंत्रित होकर आपको जो है अदालत के बारे में आलोचना करनी चाहिए। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो द लाइन ऑफ फेयर कमेंट बी क्रॉस्ड, है ना। लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो द लाइन ऑफ फेयर कमेंट, लाइन का मतलब है एक सीमा होती है, फेयर कमेंट का मतलब है कि भाई जो आपने टिप्पणी की है ना वो आपकी टिप्पणी उचित है या नहीं है उचित, है ना, वो क्रॉस नहीं करनी आपको, कि भाई एक लिमिट होती है कमेंट करने की, उस कमेंट करने की लिमिट को आपको ध्यान में रखना है जब आप न्यायतंत्र की आलोचना करते हो। ये बात अदालत ने अपने ऑर्डर में कही। आगे देखते हैं। देयर इज अ लेंथी सेक्शन ऑन द नीड फॉर प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब है विवेक, बुद्धिमानी, एंड रेस्ट्रेंट का मतलब है नियंत्रण, कि भाई जब आप कोई बात कहते हो ना खास करके न्यायतंत्र के खिलाफ तो आपको अपने आप के ऊपर कितना कंट्रोल रखना चाहिए, है ना। ऑन एक्सुबेरेंस, एक्सुबेरेंस का मतलब है अधिकता, कि भाई ऐसा ना हो कि आप जो है अदालत के खिलाफ कमेंट करने में कुछ ज़्यादा ही बोल जाओ, है ना, अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो देखो देयर इज अ लेंथी सेक्शन, एक पूरा की पूरा सेक्शन है, हमारा जो कानून है ना, उस कानून में क्या है, पूरा की पूरा एक सेक्शन है, उसमें इस बात की है ना कि भाई ज़रूरत पर जो है पूरा की पूरा सेक्शन है, किस बात की ज़रूरत पर, बुद्धिमानी की ज़रूरत है ना, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऑन एक्सुबेरेंस, कि भाई कोई व्यक्ति ज़्यादा अधिक न बोल जाए, है ना, कोई व्यक्ति ज़्यादा अधिक न बोल जाए, कोई व्यक्ति किस हद तक अपने को कंट्रोल रखे, कोई व्यक्ति जब अदालत के खिलाफ आलोचना पूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है तो कितनी बुद्धिमानी दिखानी चाहिए, इसके संबंध में पूरा की पूरा एक सेक्शन है हमारे पास, है ना। बट सच ऑब्जर्वेशंस वुड बी रेलेवेंट, लेकिन जैसे किसी ने कोई कमेंट किया है ना, अदालत के खिलाफ किसी ने कोई कमेंट किया, अब हम उस कमेंट के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण करना चाहते हैं, हम उस कमेंट के बारे में देखना चाहते हैं कि भाई ये जो कमेंट किया गया है यह कितना रिलेवेंट है, कि क्या ये कमेंट अदालत की अवमानना के अंतर्गत आता है या नहीं आता है ना। बट सच ऑब्जर्वेशंस वुड बी रिलेवेंट, तो ऐसा देखना उचित होगा, कब ऐसा देखना उचित होगा, एंड अपोजाइट, अपोजाइट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट, है ना, उपयुक्त, अपोजाइट का मतलब है एप्रोप्रिएट, उपयुक्त, ओनली इफ मेड इन द कॉन्स्टेंट, इन द कंटेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, ऑफ अ स्ट्राइडेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कठोर, अटैक ऑन द जुडिशरी। एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ठीक है कि भाई पूरा की पूरा हमारे पास एक सेक्शन है, उस सेक्शन के तहत हम इस बात को देख सकते हैं कि किसी ने अगर कोई कमेंट किया है तो वो कमेंट कंट्रोल रह के किया गया है, उस कमेंट में कितनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया गया है, इसको जांचने के लिए हमारे पास पूरा की पूरा एक सेक्शन है। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इस तरह की जांच परख करना तब जाकर उचित होगा, है ना, इस तरह का ऑब्जर्वेशन करना तब जाकर उचित होगा जब, है ना, अप्रोप्रिएट होगा, अपोजाइट होगा, ओनली तब, कब, जब किसी व्यक्ति ने न्याय तंत्र पर बहुत ही कठोर आघात किया हो, यानी कि किसी व्यक्ति ने न्याय तंत्र पर बहुत ही ज़्यादा कठोर हमला किया हो, उसी हालत में हमें
इस सेक्शन को देखना चाहिए। किस सेक्शन को? जिस सेक्शन में सारी की सारी बातें मौजूद हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई कमेंट किया है तो कमेंट जो है उसने कंट्रोल रह के किया है, बुद्धिमानी पूर्वक किया है, या ऐसे ही अनाप शनाप कुछ अदालत के खिलाफ बक दिया है। तो एडिटोरियल का कहना है कि भाई ऐसी बातों पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। हमें कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है तो उसे करने दो, है ना, आलतू फालतू कमेंट कोई करते हैं। हमें ऐसे कमेंट्स पर तभी ध्यान देना चाहिए जब हमें लगे कि हाँ, हमारे न्याय तंत्र पर बहुत ही कठोर आघात किया गया है। आगे देखते हैं कि डिड द एक्टर्स स्टेटमेंट, कि भाई डिड द एक्टर्स स्टेटमेंट, कि भाई ये जो एक्टर सूर्या है उनका जो स्टेटमेंट है, कंटेन सच अनब्रिडल्ड क्रिटिसिज्म। अनब्रिडल्ड का मतलब है अनियंत्रित, है ना, अनब्रिडल्ड का मतलब है अनकंट्रोल्ड, कि क्या ये जो एक्टर सूर्या है इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें शामिल है, कंटेंट का मतलब है शामिल होना, कि भी क्या उसमें है सच इस तरह का अनब्रिडल्ड क्रिटिसिज्म, है ना, कि क्या एक्टर सूर्या ने जो कमेंट किया उस कमेंट में क्या अनियंत्रित आलोचना शामिल है। देयर इज नो एफर्ट टू पार्स, पार्स का मतलब है विभक्त करके जांचना, है ना, एक एक चीज को खंड खंड करके देखना, है ना, एक एक चीज को पार्स करना, है ना। देयर इज नो एफर्ट टू पार्स द ऑफेंडिंग सेंटेंस, है ना, ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग का मतलब है अपमानपूर्ण, कि भाई एक तरीके से ये जो कमेंट सूर्या ने किया है ना, ये जो अपमानपूर्ण कमेंट जो है सूर्या ने किया है, इसको विभक्त करके जांचने के किसी तरह के कोई एफर्ट नहीं किए, है ना। देयर इज नो एफर्ट टू पास द ऑफेंडिंग सेंटेंस टू सी, ये देखने के लिए, इफ देयर वाज एनी एडवर्स कमेंट ऑन जजेस इन जनरल, इफ देयर वाज एनी एडवर्स का मतलब है प्रतिकूल, है ना, कमेंट यानी टिप्पणी ऑन जजेस इन जनरल। तो कुल मिला के ये जो हमारा पूरा की पूरा मामला अभी हमारे सामने देखने को मिला है, देयर इज नो एफर्ट, इसमें इस तरह का कोई प्रयास नहीं है कि विभक्त करके देखा गया हो, है ना, कि खंड खंड करके देखा गया हो, है ना, वाज एनी एडवर्स टू पार्स द ऑफेंडिंग सेंटेंस, कि भाई सूर्या ने जो सेंटेंस कहा, जो स्टेटमेंट दिया, है ना, जो अपमानपूर्ण स्टेटमेंट सूर्या ने दिया, उसको विभक्त करने का कोई प्रयास इस समय हमें देखने को नहीं मिला। कि हम ये जांचते कि हम एक्टर सूर्या के कमेंट को टुकड़े टुकड़े करके देखते और ये जांचते कि क्या एक्टर सूर्या के कमेंट में किसी तरह का कोई प्रतिकूल कमेंट था जजों के खिलाफ, है ना, सामान्य रूप से अगर हम बात करें। और एनी एस्पर्सन्स कास्ट ऑन, अब देखो ध्यान देना, ये एक ईडियम है हमारी, क्या क्या है ईडियम, कास्ट एस्पर्सन्स ऑन, ध्यान देना, कास्ट एस्पर्सन ऑन, है ना। एस्पर्सन का मतलब होता है आक्षेप, आक्षेप का मतलब है किसी की एक तरीके से निंदा करना, किसी के बारे में गलत बात करना, है ना। तो कास्ट एस्पर्सन्स ऑन का मतलब होता है किसी पे आक्षेप लगाना, किसी के बारे में गलत बातें कहना। तो इस तरह का जो है हमने कोई प्रयास नहीं किया कि हम जो है क्या करते, इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया कि जो अपमानपूर्ण सेंटेंस था ना सूर्या का, उसको देखते हम कि भाई इसमें जो है किसी तरह का कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं है जजेस के खिलाफ, या फिर जजेस के खिलाफ किसी तरह का आक्षेप करने की तो कोशिश नहीं की गई, निंदापूर्ण बातें तो नहीं की गई ना। ऑन द सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, है ना, ऑन द सिस्टम ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स का मतलब है कि ये जो हमारी अदालत है ना, हमारी जो ऑनलाइन अदालत का जो सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर गलत तरीके से बातें तो नहीं की गई, है ना, इस तरह का जो है इसको देखने की जो है कोई कोशिश इसमें नहीं हुई। इफ ओनली द कोर्ट हैड सीन, अब एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि सिर्फ कोर्ट ने अगर इतना देखा होता, मद्रास हाई कोर्ट के बारे में एडिटोरियल का कहना है कि भाई उच्च न्यायालय ने अगर सिर्फ इतना देखा होता, क्या देखा होता, एज अ कमेंट, कि इस कमेंट को इस रूप में देखा होता, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब है सीमित, टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक बात ध्यान देना कि भाई जो एक्टर सूर्या ने कमेंट किया है ना, ये कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अगर कोई कमेंट करता है तो एक्शन लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता। कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अगर आपने कुछ टिप्पणी की है, कुछ गलत बात कही है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का बनता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्च न्यायालय उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो एडिटोरियल कहता है कि इफ ओनली द कोर्ट हैड सीन, अगर अदालत ने सिर्फ इस बात को देखा होता एज अ कमेंट, इस कमेंट को इस रूप में देखा होता कि भाई ये कमेंट जो है सीमित है टू ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि ये कमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अंतर्गत आता है, इट कुड हैव ड्रॉप्ड, तो जो मद्रास हाई कोर्ट है ऐसा कर सकता था, छोड़ सकता था। इट कुड हैव ड्रॉप्ड का मतलब है मद्रास हाई कोर्ट इस कमेंट को ड्रॉप कर सकता था, इस मामले को छोड़ सकता था, है ना, द इशू, इस पूरे की पूरे इशू को ही छोड़ सकता था, फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब है न्याय क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र,
कि भाई एक्टर सूर्या ने अगर कमेंट किया है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कमेंट किया है, तो अगर इसके खिलाफ एक्टर सूर्या के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तो ये मामला ही नहीं आता, और उच्च न्यायालय जो इस पूरे मामले को ही छोड़ सकता था। एज लेड डाउन का मतलब होता है निर्धारित करना, किसी चीज को प्रेस्क्राइब करना। एज लेड डाउन बाय द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स का मतलब है सर्वोच्च, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम, है ना, यहाँ पे एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। इन वितुशाह ओबेरॉय, कि भाई वितुशाह ओबेरॉय का एक मामला हमारे सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को रखा था। ले डाउन का मतलब है रखना, निर्धारित करना। तो वितुशाह ओबेरॉय 2017 में जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, उस केस में कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी, उस केस में कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। उन बातों की मानते हुए, उन बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ये जो तमिल एक्टर सूर्या से संबंधित जो मामला है ना, इस मामले में तमिल एक्टर सूर्या ने जो कमेंट किया वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर कमेंट किया। तो ये अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट का बनता है कि अगर कोई कार्रवाई करनी है तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो उच्च न्यायालय, है ना, ये बात कहते हुए इस पूरे मामले को ड्रॉप कर सकता था। उच्च न्यायालय ये कह सकता था कि भाई इस पर कार्रवाई हम कैसे कर सकते हैं, ये अधिकार क्षेत्र ही नहीं है हमारा। आगे देखते हैं। इनफैक्ट, है ना, इनफैक्ट का मतलब है यहाँ पे वास्तव में अगर हम बात करें, इनफैक्ट द ऑर्डर इटसेल्फ नोट्स, the order itself notes that no court in Tamil Nadu has dealt with the NEET issue। कि भाई ये जो मामला आया था ना, इस मामले में जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था उसमें ये कहा गया था, इनफैक्ट द ऑर्डर इटसेल्फ नोट्स दैट नो कोर्ट इन तमिलनाडु हैज़ डील्ड विथ द नीट इशू। कि भाई तमिलनाडु में किसी भी अदालत ने नीट से संबंधित जो मामले हैं उसके साथ डील नहीं किया। डील विथ का मतलब है किसी चीज़ से निपटना, कोई मामला आपके सामने आया उसको उससे निपटना, है ना। वाइल द एडवाइस फॉर रेस्टोरेंट इज, कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने ये जो सलाह दी है ना, क्या सलाह दी है, नियंत्रित रहने की सलाह दी है, कंट्रोल रहने की सलाह दी है ना, कि भाई आप अगर कोई कमेंट करते हो, है ना, तो थोड़ा सा एक तरीके से नियंत्रित पूर्वक, है ना, अपना थोड़ा सा नियंत्रण रखो, थोड़ा सा, है ना, संयम पूर्वक करो कोई कमेंट, है ना, अनाप शनाप मत बोलो। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये जो सलाह मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, विदाउट डाउट, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक, रीजनेबल, बिल्कुल वाजिब है ना, कि भाई मद्रास हाई कोर्ट ने जो सलाह दी ना, ये रीजनेबल सलाह है कि भाई आप जो है कोई भी कमेंट करते हो तो थोड़ा सा संयमित होकर कमेंट करो, है ना, थोड़ा सा कंट्रोल होकर कमेंट करो, रीजनेबल। तो उनकी, तो हाई कोर्ट की जो सलाह है वो वाजिब है एंड वेल आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने आप को स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करना, और अदालत ने जो बात कही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बात कही है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से अदालत ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। अदालत ने जो एडवाइस दी है ना, अदालत ने जो सलाह दी है वो सलाह जो है वाजिब है कि हाँ, अगर आप कोई कमेंट करते हो तो बुद्धिमानी पूर्वक आपको कमेंट करना चाहिए, कुछ भी अनाप शनाप आपको नहीं बकना चाहिए। इट्स इलेबोरेट डेलिनेशन, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इट्स इलेबोरेट डेलिनेशन, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आप जो है रेस्टोरेंट, है ना, संयम बरतो, है ना, आप अपने आप को कंट्रोल रखो। लेकिन ये जो बात मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है इसको और विस्तृत रूप में, इलेबोरेट का मतलब होता है कि भाई डिटेल्ड रूप में, विस्तृत रूप में। डेलिनेशन, डेलिनेट का मतलब होता है किसी चीज को चित्रित करना, किसी चीज को और ज्यादा डिटेल में समझाना। इट्स इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब हो गया डिटेल्ड, विस्तृत। डेलिनिएट का मतलब हो गया चित्रित करना, है ना, किसी बात को जो है इस रूप में समझना। इट्स एलेबोरेट डेलिनेशन शुड नॉट ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ मोर सच डिमांड्स फॉर कंटेम्प्ट एक्शन इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ का मतलब है की आड़ में, इन द नेम ऑफ का मतलब है की आड़ में, इन द नेम ऑफ डिटरिंग, डिटर का मतलब है रोकना, है ना, डिटर का मतलब है रोकना, इन द नेम ऑफ डिटरिंग अनफेयर क्रिटिसिज्म। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि कोर्ट ने रेस्ट्रेंट करने की जो बात कही है वो तो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल रीजनेबल है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, वेल आर्टिकुलेटेड, बहुत ही अच्छी तरीके से कोर्ट ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। लेकिन ये जो कोर्ट ने जो बात कही है ना, इसको डिटेल में इस तरह से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। शुड नॉट ओपन अप, कि खुल जाए, क्या खुल जाए, द पॉसिबिलिटी, संभावना ऑफ मोर सच डिमांड्स, कि इसी तरह की, अभी हाल ही में एक्टर सूर्या के खिलाफ जो डिमांड की गई ना प्रोसीडिंग्स की, इसी तरह की डिमांड्स के लिए मार्ग नहीं खुल जाना चाहिए फॉर कंटेम्प्ट एक्शन, है ना, अवमानना की कार्रवाई, इन द नेम ऑफ, की आड़ में, डिटरिंग अनफेयर क्रिटिसिज्म, कि भाई अनफेयर क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया अनुचित आलोचना, अनफेयर क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया अनुचित आलोचना को रोकने की आड़ में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ
कंटेम्प्ट एक्शन की संभावनाएं नहीं खुल जानी चाहिए ना। आराम से समझने की कोशिश करना। बहुत ही मतलब एक तरीके की जो बात है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से कही गई है इसमें, कि एडिटोरियल कहता है कि भाई अदालत ने, ये जो मद्रास हाई कोर्ट है, इसने जो है एक तरीके से संयम बरतने की बात कही है ना, ये उचित है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो रेस्टोरेंट की बात कही है ना अदालत ने, इस बात को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए ना। इसका इलेबोरेट, अगर इसको डिटेल में आप चित्रित करो, इसको इस रूप में चित्रित ना करो आप, कि इसके माध्यम से ऐसा ना हो कि संभावनाएं खुल जाए ना, कि बार बार डिमांड आने लगे। किस बात की डिमांड आने लगे? कि कंटेम्प्ट एक्शन की डिमांड आने लगे, कि भाई इस व्यक्ति के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करो। ऐसी डिमांड बार बार नहीं आनी चाहिए। इस आड़ में इन द नेम ऑफ डिटरिंग का मतलब है रोकना, अनफेयर क्रिटिसिज्म, कि भाई किसी भी व्यक्ति ने कोई आलोचना की, उस आलोचना को आपने अनुचित आलोचना करार देते हुए जो है क्या किया, उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग्स एक्शन की मांग की। एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट, एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है बाधा पहुंचाना। एज लॉन्ग एज देयर इज नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस, एज लॉन्ग एज, जब तक कि, नो एफर्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट द कोर्स ऑफ जस्टिस। कोर्स ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय की प्रक्रिया, कि जब तक है ना न्याय की प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा पहुंचाने के प्रयास नहीं किए जाते हैं ना। क्रिटिसिज्म, आलोचना, चाहे वो फेयर हो चाहे अनफेयर हो, चाहे उचित हो या अनुचित हो, डजंट वारंट, वारंट का मतलब है किसी चीज़ को उचित ठहराना है ना, किसी चीज़ को सही ठहराना। डजंट वारंट इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत करना, ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट का मतलब हुआ तिरस्कार, प्रोसीडिंग्स का मतलब हुआ कार्रवाई। एडिटोरियल कहना चाहता है कि जब तक कोई भी कमेंट जो है वह अदालत की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालता है, वो चाहे उचित हो या अनुचित हो, उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करना वाजिब प्रतीत नहीं होता। डजंट वारंट का मतलब है उचित प्रतीत नहीं होता है ना, ये ठीक नहीं है।